नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक ऐसा अद्भुत व्रत है जो आपके संतान की दीर्घायु का व्रत माना जाता है और वर्षों वर्षों से ये पौराणिक कथाओं में भी है और वर्षों से ये व्रत महिलाएं करती हैं। बड़ा कठिन व्रत होता है और आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। तो इस व्रत का नाम है जीवतिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत। अब इस व्रत का कब करना चाहिए, क्या महात्म्य है, कैसे प्रारंभ हुआ, किसकी पूजा की जाती है, इस विषय में ये आपके लिए ये वीडियो है। तो पौराणिक मान्यता ये है कि बहुत पहले एक गंधर्व राजकुमार थे। उनके पिता बहुत उदार और परोपकारी थे। तो उनके पिता ने राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जीमूत वाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगा। यानी जीमूत वाहन नाम के एक गंधर्व राजकुमार थे। तो वो भी पिता के साथ वन में चले गए, तपस्या करने लगे। गंधमादन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनके कान में एक वृद्ध स्त्री के रोने की आवाज आई। तो जीमूत वाहन ने महिला के पास जाकर रोने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि मैं शंखचूड़ नाग की माता हूं। शंखचूड़ नाम के एक नाग थे, उनकी मैं माता। और आज भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शंखचूड़ को उठाकर ले जाएगा और खा जाएगा, इसलिए दुखी होकर रो रही हूं। तो जीमूत वाहन ने कहा, जो गंधर्व राजकुमार हैं, कि मैं आज आपके पुत्र के बदले गरुड़ का आहार बनूंगा और आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो गरुड़ जब शंखचूड़ को लेने आया, शंखचूड़ नामक नाग को, तो जीमूत वाहन शंखचूड़ नामक नाग बनकर वहीं बैठ गए। गरुड़ जीमूत वाहन को लेकर उड़ चला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये शंखचूड़ की जगह एक मानव को उठा ले आया है। गरुड़ ने पूछा, हे मानव, तुम कौन हो और मेरा भोजन बनने क्यों चले आए? तो जीमूत वाहन ने कहा कि वो राजा जीमूत वाहन है और शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग से बचाने के लिए मैं आपका आहार बनने चला आया हूं। जीमूत वाहन को ये बात सुन करके गरुड़ को राजा के ऊपर दया आ गई कि परोपकार की भावना से गरुड़ प्रसन्न हो गए और जीमूत वाहन को वरदान दिया कि तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोग कर वैकुंठ जाओगे। तो जीमूत वाहन के कारण शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग का दर्द नहीं सहना पड़ा। तो जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस दिन जीमूत वाहन और जीवित पुत्रिका का व्रत करने का विधान शुरू हो गया। तो ये कथा है। अब ये इस बार 25 सितंबर को बुधवार को दिन व्रत रखा जाएगा। महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। और ये जो कथा है, सुनती ही इस कथा को सुनती है और सुनने के बाद पूजा को संपन्न माना जाता है। तो जीवतिया व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं व्रत। बहुत कठिन व्रत में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत को करती हैं और संतान के बेहतर स्वास्थ्य सफलता की कामना करती है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर लग जाएगी
और जो 25 सितंबर को 12:10 तक रहेगी। चूंकि सूर्योदय कालीन तिथि ली जाती है, इसलिए 25 सितंबर को ये मनाया जाएगा और इसका पारण माने व्रत का पारण 26 सितंबर को पारण करेंगी सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में। 4:35 से और 5:23 के बीच में इसका पारण किया जाएगा, यानी 4:30 से 5:30 के बीच में 26 तारीख की सुबह। क्या महत्व है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सों में व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर यदि कोई कष्ट है तो संकट है टल जाता है, हर तरह का संकट। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है। महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं, गोबर से लीप कर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं और उसके बाद महिलाएं वहां पर छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ डाल देती हैं, पकड़िया। तालाब में भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल से पूजा की जाती है और इस व्रत में गोबर से चील सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनकर पूजा को संपन्न किया जाता है। कथा हमने सबसे पहले आपको सुना दिया। तो इस व्रत से संतान की हर तरह की समस्या वर्ष भर की दूर हो जाती है, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी कृपा होती है। तो सभी महिलाओं को इस व्रत को करना चाहिए। जय श्री राम।